हेलो नमस्कार दोस्तों आज जिस बुक का हम रिव्यू देने वाले हैं वो एक ज़बरदस्त बुक है। मैं इसका रिव्यू इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इस बुक ने मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बुक अपने आप में बेस्ट है और इस बुक को मैंने पढ़ने में समय लिया है। और ये बुक मुझे जो एक दिवसीय परीक्षा होता है, जैसे आप वन डे मैच जिसे कह सकते हैं, जिस परीक्षा को आप कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा डीपली टच नहीं करता या डीपली टच भी करता है, तो मॉडर्न इंडिया के लिए इससे बेहतर बुक मुझे मार्केट में नहीं मिला है। ठीक है, मैंने कई सारे एनसीईआरटीज़ भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये बुक अपने आप में अल्टीमेट है। मॉडर्न इंडिया ये क्या है, 6वीं से लेकर 12वीं तक के सार हैं जो भी आधुनिक भारत के हैं। ठीक है, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है महेश कुमार वर्मा, जो कि एसएसपी रह चुके हैं, ठीक है, पुडुचेरी से। तो ये बुक अपने आप में खास क्यों है और ये बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? दोस्तों देखिए, जैसे जैसे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे आप एनडीए की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, इवन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसलिए ये अल्टीमेट बुक है। चलिए इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। इसके फ्रंट कवर को देख लीजिए और बैक कवर को बढ़िया से देख लीजिए। और कई सारे किताब जो है ये लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उन सबों में सबसे बेस्ट ये किताब है। ठीक है, हालांकि इनका ऑब्जेक्टिव का किताब भी बहुत बेहतरीन मैंने पढ़ के देखा, लेकिन मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है, तब उसके बेसिस पे मैं रिव्यू दे रहा हूँ। देखिए, इस किताब को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, प्रमुख बात हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस किताब में आपको दिया गया है कि क्या कैसे होता है, कोई आपके घटना हुई है उसका कंसिक्वेंसेस क्या है, उसके साल क्या हैं, कैसे हैं, क्या है। जैसे सबसे पहले आपको हम इसका पेज उल्टा कर अगर आपको दिखाएंगे तो गौर से जब आप देखेंगे तो इसका दाम बेसिकली आप देख लेना, ठीक है, 340 से बता रहे, उससे कम में ही देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कंटेंट्स दिए गए हैं भाई साहब, मुगल का डाउनफॉल कैसे क्या हुआ है, राइज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक फेसेस, जैसे बहुत सारी चीज़ों को दिया गया इस बुक में, ठीक है। और अलग अलग मैं आपको भी बता नहीं सकता पूरा, जैसे स्ट्रगल का फेस है वो दिया गया है। मैं एक टॉपिक उठाकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये कैसे आपको पढ़ना चाहिए इस बुक ने एक्सप्लेन किया, 78 पेज नंबर, ठीक है। देखिए, क्योंकि एग्जाम में आप सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा जाता किसका बाप कौन था, किसका माँ कौन था, थोड़ा सा एनालिटिकल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि देखिए कि टाइमलाइन क्या रहा होगा, इनफील्ड राइफल, उसके बाद ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857, चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। ये सब पहले इन्होंने टाइमलाइन बताया, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि भाई रिवॉल्ट का क्या कारण रहा था। पॉलिटिकल काउजेज इन्होंने बताया, राजनीतिक कारण, इकोनॉमिक आर्थिक कारण, सोशियो रिलीजन काउजेज, मिलिट्री काउजेज, मतलब इन जो भी और आपके इमीडिएट काउजेज रहे हैं, सबको इन्होंने डिटेल एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल कारण क्या था, कहाँ से कौन रिवोल्ट हुआ था, कहाँ से कौन चीज़ें मतलब हुआ था, किस समय कौन गवर्नर जनरल थे, इस समय मिलिट्री काउजेज क्या रहा, ठीक है, और कहाँ से कौन पार्टिसिपेट किए थे। जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई भी देगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कहाँ से कौन, यहाँ पर समरी भी दे दिया कि भाई रिवोल्ट के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। देखिए गौर से, तो आपको उतना नेट पर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट क्या रहे, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि मतलब दिल्ली से कौन लड़े थे, लखनऊ से कौन लड़े थे, और ये कहाँ तक सीमित रह गया, क्यों 1857 का जो रिवोल्ट है इसको हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। कई सारे कारण है, ठीक है, जो इस किताब से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया के लिए इससे बेहतर बुक मुझे मार्केट में नहीं मिला है, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं इस बुक का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस किताब का क्या है कि मिसलेनियस भी दिया गया है। मैंने आपको ये दिखाई देगा, देखिए मैंने पूरा पढ़ा है तो इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं रिव्यू ऐसे नहीं देता आया कोई किताब उठा कर लेके चलाया। देखो, सबसे पहली बात कि एग्जाम में ना मतलब पर्सनैलिटी जैसे गवर्नर जनरल हो गए, उन सबों के बारे में पूछा जाता है। इसमें सीक्वेंस लेकर दिया कि कौन क्या एबॉलिश किया। जैसे बात अगर करेंगे, सिटी ऑफ कलकत्ता बन गया कैपिटल 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने डबल सिस्टम जो था डायरकी जिसको बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, उसको एबॉलिश किया। और कई सारे इन्होंने जो फेसेस काम किए वो भी आपको दिखाई देगा, जैसे कि सेकेंड एंग्लो मैसूर बार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर ट्रीटी ऑफ सलबाई, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो भी गवर्नर जनरल्स रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। जैसे बहुत बारे, जैसे कि जैसे लॉर्ड डलहौजी के बारे में दिया गया, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, कई एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का फाउंडेशन उन्होंने स्थापित किया, बॉम्बे टू थाने ट्रेन चला था 1853 में, ठीक है। तो कई सारे और टेलीग्राफ लाइंस के बारे में तो आप वन शॉट में यहाँ पर और डिटेल भी कह सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कई सारी चीज़ें दिया गया, ठीक है। ये तो आपको गवर्नर जनरल से रह गए, ठीक है, 60 दिन में भी इसे आप खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ओके। क्योंकि 260 280 पेज का है, अगर आप पर डे अगर 8 पेज भी आज से पढ़ते तब पर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ना पढ़ते हैं तो, ठीक है। देखिए, इसके अलावा जो ये तो रहे ही, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के कौन पर्सनैलिटीज़ रहे एग्जाम में, जैसे लाला लाजपत राय के बारे में पूछ दिया गया, बिपिन चंद्र पाल के बारे में पूछा गया, सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पूछा गया, खुदीराम बोस के बारे में पूछा जाए, तो कुछ भी ऐसा आपके बारे में मतलब जो है वो पूछा जाए तो ध्यान रहेगा आपको आराम से, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट बना था, कब सेशन रहा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी जैसे एग्जाम में, एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये बुक भाई साहब मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग परचेस कर लो। मैं इस बुक का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा इस किताब को, ठीक है। इसलिए मैं आपके गुरु होने के नाते, भाई होने के नाते सही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया कि बंगाल गैजेट कब शुरू हुआ था, एफकेट के एग्जाम में इस सबसे पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो कम समय में अगर आप ज़्यादा आउटपुट चाहते हो तो इस बुक से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात और, आपको कि सर क्या सारी इस किताब में अच्छाई है, कुछ बुराई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है। ये किताब जो है ना, आप अगर बार बार नहीं पढ़ेंगे ये भूल जाएंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्चुअल डाटा दिया गया है और बहुत ही गजब तरीके से सजाया गया। जैसे आप गांधी जी के बारे में अलग अलग जगह से पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे माथा खराब हो जाता है कि कई बार आप पढ़ते पढ़ते कोई और चीज़ देखने लगते हैं, तो इसके लिए किताब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किताब से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ, गांधीयन एरा जो था, अगर मुझे मिल जाए तो अभी तुरंत, ठीक है, गांधी जी वाला, ठीक है, 186 पेज नंबर। कम पेज का भी है ना, उतना मोटा भी नहीं है, 186, ठीक है। देखो इससे सीडीएस में इस बार पूछा गया कि भाई कौन चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। देखिए यहाँ पर गजब तरीके से सजा कर दिया गया, गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल दे दिया गया है। ये सब महत्वपूर्ण बातें, पहला पार्टिसिपेशन कांग्रेस सेशन में इन्होंने किया 1901 में। उसके बाद गांधी जी का इंट्रोडक्शन, गांधी जी क्या क्या किए, चंपारण सत्याग्रह, मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेरा सत्याग्रह, उसके बाद जो है क्या रीज़न रहा और सारे रिवॉल्ट के, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990 क्या प्रभाव डाल दिया, एकदम मैप के साथ दिया गया, आप तुरंत याद कर सकते, रिवॉल्ट एक्ट 1990। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ में बताया गया और कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार आप इस किताब को जरूर परचेस कीजिए, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मुझे कोई एडवर्टीजमेंट करने का शौक नहीं, लेकिन ये किताब बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। खामियां बस इतनी है कि अगर आप बार बार इसे नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो कम समय है तो इस किताब को परचेस करके एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चाहिए किसी और बुक का रिव्यू तो आप हमें बताएं, हम 4-5 दिन समय लेंगे, पहले उस किताब को पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको बताएंगे हाँ किस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये किताब जो है एसएससी, उसके बाद सीडीएस, एनडीए, ठीक है, और उसके बाद और भी कोई अदर कम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें मॉडर्न इंडिया का ज़्यादा वेटेज होता है। वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।